मैं कुंदन कुमार आज CBSE 10th क्लास का सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की आज मैं चर्चा करूंगा, जो इंग्लिश का 2021 टू 2022 सेशन का जो टर्म फर्स्ट का सिलेबस है, इसमें 51 से लेके 60 तक जो क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में आने वाले हैं, इसकी आज मैं चर्चा करूंगा, जो कि बेस्ड ऑन लिटरेचर होता है। ठीक है, आज मैं उसी की चर्चा करूंगा। इसमें दिया है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, जो कि अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं। कहते हैं कि व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, जो कि लेटर टू गॉड के चैप्टर से दिया गया है। कहता है क्या कि लेंचो के अनुसार पृथ्वी पर उस समय इस चीज़ों की आवश्यकता थी, असावर की, थोड़ी सी फुहार या स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज़ हवा की, या स्नोफॉल की, या सनलाइट की। तो आप अगर स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें लेंचो को उस समय तत्कालिक एक छोटी सी फुहार की वर्षा की ज़रूरत थी, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असावर। ठीक है, कहते हैं वर्ड डिस द क्रो सेक ऑन द पोएट। आखिर जब वो किस समय जो क्रो पोएट पर जैसे कुछ पढ़ता है तो वो क्या पढ़ता है, तो आपको पहले से पता है कि रबर बॉल तो आता है नहीं, फ्रूट ऑफ द ट्री ये भी नहीं गिरता, स्मॉल पेबल भी नहीं गिरता। पेबल कौन, छोटा छोटा पत्थर होता है, उससे यहाँ पर देख रोडी वर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इसका जो हार्ड वर्ड है उसको मैंने लिख भी डाला है। और डस्ट ऑफ स्नो, तो आपको पहले से पता होगा कि जैसे ही पोएट जब उसमें बैठा था, जैसे ही क्रो ने उसको डाली को जैसे थोड़ा सा हिलाया तो उसमें से क्या गिरा, डस्ट ऑफ स्नो गिरा था। ठीक है, और व्हाट इज आइस सिंबल ऑफ, जो बच्चे थोड़ा सा पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि आइस वर्ड से रिलेटेड किसको सिंबॉलिक वर्ड के रूप में लिया गया है, हैटर्ड को लिया गया। हैटर्ड का जो कि हेट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैटर्ड होता है, घिरना का सेंस लगाता है। कहते हैं होम डिड नेल्सन मंडेला वांटेड टू थैंक बट कुड नॉट। कहते हैं कि नेल्सन मंडेला चाहते थे कि उसको धन्यवाद देना, लेकिन फिर दे नहीं सके। क्यों? क्योंकि वो लोग उस समय वहाँ नहीं थे, नहीं उनकी डेथ हो चुकी थी, नहीं तो हिज फैमिली को तो नहीं, वाइट रूलर्स उसको भी नहीं, क्योंकि वो तो उनको परेशान ही किया था, मिलिट्री को भी नहीं। वो ऐसे अफ्रीकन पैट्रियट थे जो लोग वहाँ बहुत दिनों से नहीं थे। अफ्रीकन पैट्रियट जो देशभक्त थे उस समय की अफ्रीका की, इसलिए उन लोगों चाहते थे थैंक देना, लेकिन दे नहीं सके। ठीक है, द लॉस्ट बॉल हैज़ टॉट द बॉय द डैश ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ढंग से पोएम की स्टडी किया होगा तो उसमें इसकी चर्चा किया गया है। जैसे ही बच्चे का जब बॉल खो जाता है तो उससे वो बच्चा लड़का क्या सीखा है, तो आपको पता होगा उस समय उसी से उसको समझ में आई कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सही नंबर डी हो जाएगा। 56 में जो है द वुमेन एट द कंट्रोल टावर कन्फर्म दैट, जो वुमेन जो कंट्रोलर रूम में जो बैठी थी वो उसको जब पायलट जब वहाँ से आया तो उससे वो क्या चीज़ कह के उससे कन्फर्म करी। ठीक है, तो उसमें उसने बताई थी, जब इसे बेचारा तो कंफ्यूज था ही, उसको लग रहा था क्या कि आकाश में दूसरा भी कोई एरोप्लेन है जो मेरी सहायता कर रहा है। लेकिन जब आया तो उसे जब जैसे कंट्रोलर रूम में जाके जब उस महिला से पूछा तो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, केवल आपके सिवाय दूसरा कोई भी एरोप्लेन आकाश में आसमान में उड़ नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने क्या कंफर्म करी, देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन। ठीक है, 56 नंबर में। फिर 57 में आते हैं, अन्नी वॉज नॉट श्योर ऑफ पासिंग इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स सी स्टडीड एट स्कूल, विच सब्जेक्ट वॉज दैट। अन्नी को क्या लगता था कि अपने जब स्टडी करती थी स्कूल में तो उसे कौन सा एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें वो अक्सर पास होने की उसकी उम्मीद नहीं रहती थी, तो वो पास नहीं कर रही थी, वो आखिर सब्जेक्ट कौन था, विच सब्जेक्ट वॉज दैट। तो सब्जेक्ट उनका मैथ्स था, जो पढ़े होंगे तो पता होगा। और जनरली बच्चे का मैथ्स वैसे भी कमज़ोर रहता है। ठीक है, इसलिए ऐसी कोई बातें नहीं है। दूसरी बातें आती है क्या कि अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम। सोचने वाली बात है कि ट्रिकी जो कुत्ता था वो मिसेस पम्फ्रे के अनुसार वो किस चीज़ों का शिकार था। ठीक है, तो किस चीज़ों से रोग से पीड़ित था, तो आपको पता होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वो माल न्यूट्रिशन से ग्रसित था। दूसरा, व्हाट ओपिनियन हैड नरेटर फॉर्म्ड अबाउट अनिल। आखिर नरेटर जो है वो अब अनिल के बारे में क्या किस रूप को देना चाहते थे। सिंपल बेचारा था भी, काइंड दयालु भी था, तभी तो उसको हरि सिंह को अपने घर पे रखा बेचारा। इजी गोइंग, वो भी बातों को समझने वाला इंसान। ऑल ऑफ दिस, दैट मीन्स क्या कि इसके पास सारी क्वालिटीज़ थी, इसलिए ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 में वेयर डिड ग्रिफिन फाइंड कंफर्ट इन लंदन।
ठीक है। कि ग्रिफिन नाम का जो साइंटिस्ट वो सबसे ज़्यादा लंदन में कहाँ पे कंफर्ट महसूस किया, तो कहाँ, बिग स्टोर में। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, बिग स्टोर। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना तक संभवतः हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन मैं डालता चलूँगा, जिससे कि आप आसानी से अपने लिटरेचर पोर्शन को भी कंप्लीट कर सकें। थैंक्स अ लॉट।